दर्शन। नारद बाबा को आते देखा, देखते ही समझ गए संत है, महात्मा है, तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने बालक को उठाया, सिर पर हाथ घुमाया, प्यार से पूछ लिया, बेटा तुम कौन हो? तो ध्रुव जी कहते हैं, बाबा मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, वन में आया हूं, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को प्रकट करना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद बाबा मुस्कुराए, देखो ये छोटा सा 4 वर्ष का बालक तोतली भाषा में कह रहा है भगवान को पाना चाहता हूं, भगवान को प्रकट करना चाहता हूं। तो नारद जी परीक्षा लेके देख रहे हैं, इसकी ठोक पीट के देख रहे हैं। भाई आप बाजार में जाओ बर्तन खरीदने, कटोरी गिलास चम्मच, और बर्तन वाले के यहाँ बर्तन खरीदने जाओ तो घुमा घुमा के चारों ओर से देखते हैं कि पिचका तो नहीं है, कहीं से कलर छूटा तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। तो विचार करो, हम एक गिलास कटोरी खरीदने जाए बाजार में तो घुमा घुमा के देखते हैं, और जब हम भगवान के यहाँ जाते हैं ना तो भगवान भी हमें घुमा घुमा के देखते हैं, परीक्षा लेके कि कहीं इसके अंदर मोह बचा तो नहीं है, कहीं इसके अंदर ममता बची तो नहीं है, कोई दोष इसके अंदर बचा तो नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं, और आज ध्रुव जी की परीक्षा बाबा नारद ले रहे हैं। कहते हैं, बेटा तुझे किसने बहका दिया कि जंगल में भगवान रहते हैं? अरे जंगल में बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तेरा। ध्रुव जी बोले, बाबा मेरी माँ ने मुझे बताया है कि शेर में भी भगवान होता है। ओह, नारद जी बोले मन ही मन में, बेटा तेरी भक्ति की सीढ़ी पर तू पहली सीढ़ी पर चढ़ गया, लेकिन फिर परीक्षा लेते दोबारा। कहते बेटा एक बात बताओ, दिन में कितनी बार भोजन करते हो? बाबा मेरी माँ मुझे दिन में 4-5 बार गोदी में बिठा कर तो अपने हाथ से पवाई देती है। नारद जी बोले, वहां तुम्हारी माँ नहीं होगी, क्या खाओगे क्या पियोगे? बाबा यमुना जी का जल पी लूंगा, सूखे सूखे पत्ते खा लूंगा, फल खा लूंगा, लेकिन भगवान का भजन जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। दूसरी बात भी नारद जी के मन में जमी, तो फिर तीसरी बार फिर परीक्षा लेके देखते हैं। अरे कहते हैं, अरे जाओ, ऐसे ही बातों में कह दिया कोई भगवान भगवान नहीं होते, जाओ लौट जाओ, बचपन है तुम्हारा, खेलो खाओ बड़े हो, बाद में जाओ यहाँ से चले जाओ। तो ध्रुव जी बोले मेरी माँ ने मुझसे ये भी कहा था कि संत मिले तो चरणों में प्रणाम कर लेना, और सच्चा संत होगा तो तुझे भगवान से मिलने का मार्ग बता देगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बाबा कि तुम सच्चे संत नहीं, कोई बहरूपिया हो, और ये बाबा का वेश बदल के आ गए हो और मुझे मेरा मार्ग भटकाना चाहते हो। नहीं, मैं भटकने वाला नहीं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले बेटा मैं भैरूपिया नहीं, मैं तो साक्षात नारद हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तुझे देख रहा था। हाँ प्रभु हमारी भी परीक्षा लेते हैं। घर में कथा हुई, कथा सुन के मन भक्ति में लीन हो गया, मन करने लगा अब आज से गलत काम बंद, ये ऐसा सब खाना पीना बंद, अच्छे अच्छे काम करेंगे, भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। लेकिन 2-4-10 दिन कथा का असर रहा, तब तक तो लगे रहे, और फिर उसी ऊहा-पोह में लग गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। टिके रहो, जहां पहुंचे वहां स्थिर रहो, स्थिर रहो। और ध्रुव जी की ऐसी दृढ़ निष्ठा को देखकर, दृढ़ भक्ति को देखकर नारद बाबा बोले, ध्रुव मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीष देता हूँ कि तुझे साक्षात भगवान नारायण का तुझे दर्शन होवे, ये मेरा आशीष है। और चरणों में गिरकर ध्रुव जी ने पूछ लिया, बाबा ये तो बताओ कि भगवान का भजन कैसे होता है, कैसे करते, कौन सा मंत्र जपे, कौन सा नाम जपे? तो नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र फूका, गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा दी, और गुरु मंत्र के रूप में 12 मंत्र भागवत का दान दिया। तुभ्यम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। आइए इस मंत्र का जाप ध्रुव जी कर रहे हैं। ध्रुव जी को बताया, ध्रुव मथुरा में चले जाना, मधुबन में। ध्रुव जी मधुबन में गए, यमुना में स्नान किया, यमुना स्नान करके वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं, और हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, 12 मंत्र का जाप कर रहे हैं। 4-5 महीने ध्रुव जी की तपस्या चली। तो आइए 4-5 मिनट हम भी ध्रुव जी के साथ ये नाम गा लें, जिस नाम के गाने से 4 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल गए थे। क्या पता हम आपको भी भगवान मिल जाएं। भाव से, प्रेम से 12 मंत्र का जाप करेंगे। श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन कैद का फल तोड़कर खा लेते हैं और अनवरत भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओ वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओ वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीये तथा मासम षष्ठेर्भको दिने। प्रभु जी के भजन का दूसरा महीना चल रहा है। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और हम क्या चाहते, जैसा खा रहे हैं हाँ नहीं खाते भी रहे, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करते ही और भगवान भी मिल जाए। इम्पॉसिबल। प्रेम से बोलो राधे राधे। पक्षी उड़ता है आकाश में, 2 पंख होते हैं। एक पंख उसका काट दिया जाए उड़ पाएगा नहीं। हम चलते हैं पृथ्वी पर, 2 पग हैं, एक पैर हमारा काट दिया जाए चल पाएंगे नहीं। इसी प्रकार भगवान का नाम गाओ और जो नियम बताया है, जो शास्त्र की विधि बताई है, उस विधि पर जीवन जियो तो भगवान मिलेंगे। इसलिए प्रेम से भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना भजन का चल रहा है। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन फट भी छोड़ दिया तो क्या, बोले पत्ते तोड़ लेते, पत्ते केवल हरे हरे पत्ते खा लेते और भगवान का भजन करते। दूसरा महीना विश्राम, भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ। तृतीये तथा सायं नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाता। विचार करो, 4 वर्ष का बालक
अब तो 4 वर्ष 3 महीने का हो गया, तीसरे महीने भी कुछ नहीं खाता, और हमें नवरात्रि का व्रत करना हो तो हाँ, चैत्र की नवरात्रि आ रही है, व्रत करेंगे 9 दिन, लिस्ट बना के दे देते हैं, सब ले आना फलार के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते तोड़ लेते हैं और अनवरत दोनों हाथ ऊपर उठा के कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना विश्राम, चौथा महीना आया तो चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाता, और 12वें दिन फल नहीं, पत्ते नहीं, यमुना जी का जल वो भी नहीं। तो बोले क्या? बोले प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते हैं। मैंने कहा था कथा के आरंभ में, प्राणायामा परम बलम, प्राणायाम के बल के ऊपर ऋषि मुनि बर्फीली गुफाओं में जीवन बिता देते हैं। कुछ खाने की चिंता नहीं, कुछ पीने की चिंता नहीं, जित श्वासो नृपात्मजा, श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और श्वास पर मन को केंद्र कर दिया, और अब तुम्हारा श्वास लेना भी बंद कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना भजन का जैसे ही विश्राम हुआ, 5वां महीना आरंभ हुआ, तपस्या की स्थिति बढ़ती जा रही है। पहले दोनों पैरों पे खड़े थे, दोनों हाथ ऊपर थे, फिर एक पैर ऊपर खड़ा किया, दोनों हाथ ऊपर खड़े किए, नेत्र बंद किए, और जिस प्रकार वृक्ष खड़ा होता है, वृक्ष आसन जैसे होता है, उस स्थिति में ध्रुव जी खड़े हैं, अनवरत भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हुई कि भजन करते करते ध्रुव जी का श्वास रुक गया, और ध्रुव जी का श्वास जब रुका ना तो महाराज सारे संसार का श्वास रुक गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी का श्वास रुका, सारे संसार का श्वास रुक गया। देवता घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, रक्षमाम रक्षमाम, क्या बात है? बोले ब्रह्मा जी हमें श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमको, कृपा करो, कुछ कृपा करो, उपाय बताओ। ब्रह्मा बाबा बोले देवताओं, जो स्थिति तुम्हारी है ना वही स्थिति मेरी हो रही है, मुझे भी श्वास लेने में तक, चलो चलो भगवान के पास चलते हैं। क्षीर सागर शेष साई भगवान नारायण के पास में गए, देवता ब्रह्मा जी को आगे करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे प्रभु, हे गोविंद, हे दयालु, हे कृपालु, आप हम सबकी रक्षा करें। हमें श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, प्राण अवरुद्ध हो रहा है, हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान मुस्कुराकर बोले माम भेष्ट, डरो मत। हे देवताओं डरो मत, माम भेष्ट मम बालम दुरत्यया। हे देवताओं तुम डरो नहीं, मेरा छोटा सा बालक मेरी भक्ति में इतना लीन हो गया है कि उसको तो श्वास लेने का आभास ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि श्वास लेना भी है। उसका श्वास रुक गया है ना, और जब मेरे भक्त का श्वास रुकता है तो सारे संसार का श्वास रुक जाता है। भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं में हाथ, भगवान की प्रतिज्ञा है। भक्त हमारे पग धरे, कहां धरूं में हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं। मेरे जीवन का अनुभव है, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जीवन में कथाएं सुनी, उनके जीवन में परिवर्तन आया। और किसी की बात क्या कहें, हम तो आप ही के बीच की बात कहते हैं। कल शाम को जरा भ्रमण करने गए थे, हमारे चौहान साहब सुनील जी लेके गए थे गौशाला के पास। तो भ्रमण करते करते चर्चा हो रही थी, चल रही थी चर्चाएं, पता नहीं क्या भाव जगा चौहान साहब का। बोले महाराज जी, जब से हमने भगवान की भक्ति करना आरंभ किया है ना, जब से हम सेवा में लगे हैं, गौ सदन की सेवा में लगे हैं, तब से कोई भी काम सोचते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप
आप भगवान के काम में लगो तो सही। अरे हम तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, भगवान का कौन करे। अरे ये तो बेकार है, अपने बेटा बेटी को संभालो। अपने बेटा बेटी का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन उसका सार्थक है, जीवन उसका श्रेष्ठ है कि दूसरों का कल्याण कर दे, दूसरों का कल्याण कर दे। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का कार्य करने से भगवान हमारे कार्य को करते हैं। अरे लोग कहते हैं महाराज कथा क्या सुनने जाएं, आज तो छुट्टी का दिन नहीं है ना, जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन संडे को जाएंगे। तो भगवान भी सोच लेते हैं कि तेरे को जब छुट्टी मिली, जब तू मेरे पास आया, जब मुझे छुट्टी मिलेगी जब तेरी सुनूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जैसे भजता है मैं फिर उसका भजन करता हूँ। फिर भक्त को मेरा भजन करने की जरूरत नहीं, फिर मैं भक्त का भजन करता हूँ। और भक्त जहाँ जहाँ जाता है उसके आगे आगे मैं अपनी हथेलियां बिछाते हुए चलता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, मेरा भक्त भगवान की भक्ति में लीन है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ, नहीं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। ये भगवान के भजन की कृपा है, भगवान की भक्ति का लक्षण है। और ऐसा कहकर मेरे प्रभु वहां से देवताओं के बीच से अंतर्ध्यान हुए हैं और मधुबन में ध्रुव जी के सामने आकर प्रभु प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी अभी तक तो मन में मूर्ति केंद्रित कर रखी थी, चार भुजाधारी भगवान मन में नारायण स्थापित हैं। और लेकिन जैसे ही मन से अंतर्ध्यान मूर्ति हुई, हड़बड़ा कर नेत्र खोल के देखा तो जो मूर्ति अंदर थी ना वही बाहर खड़ी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवता गदगद हो रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। देखो ये ध्रुव 4.5 वर्ष की आयु भगवान को प्रकट कर लिया। अरे हम तो जीवन भर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कभी साक्षात्कार कराओ, मिलता नहीं, होता नहीं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, कोई बोलता नहीं है, दोनों शांत हैं। एक क्षण हुआ, 2 क्षण हुए, तीसरा क्षण बीता तो ध्रुव जी को देखते देखते भगवान को हंसी आ गई और भगवान मुस्कुराए तो भगवान को मुस्कुराता देख महाराज ध्रुव जी को भी हंसी आ गई। और इन दोनों की हंसी को देखकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो सुखदेव भगवान को भी हंसी आ गई। और इन तीनों की हंसी को देखकर जो राजा परीक्षित कथा सुन रहा है ना, वो भी कथा सुनते सुनते खिलखिला उठा, हंस उठा, मुस्कुरा उठा। प्रश्न हुआ कि प्रभु हंसे क्यों, कि सब लोग मुस्कुराए क्यों? तो भगवान तो इसलिए हंसे कि देखो मेरे भोले भंडारी भक्त को इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूँ और ये कुछ मांगता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए हंसे, प्रभु मुझे कुछ मांगना आता ही नहीं तो मैं मांगू क्या। और देवता इसलिए हंसे थे कि ऐसा मौका यदि हमें मिलता ना तो पूरी लिस्ट सुना देते, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कथा सुनाते सुनाते कि हे परीक्षित तू धन्य है, तेरे जैसा अधिकारी श्रोता मिला तो कथा के माध्यम से मुझे भी भक्त और भगवान के मिलन का दर्शन हो रहा है। धन्य है तू, धन्य है। और परीक्षित इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, गुरुदेव मैं धन्य तो बाद में हूँ, पहले तो आप धन्य हो जो आप मेरी सभा में पधारे और आपने कथा के माध्यम से मुझे भक्त और भगवान का साक्षात्कार कराया। प्रभु गदगद हो रहे हैं, ध्रुव जी भी गदगद हो रहे हैं। बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, ध्रुव जी कुछ बोले नहीं। तो भगवान 4 भुजा धारण करके आए थे, एक में शंख है, दूसरे में गदा है, तीसरे में चक्र है, पद्म है। गदा शंख चक्र पद्म लेकर प्रभु सामने खड़े हैं। देखा मेरा बालक कुछ बोलता नहीं तो भगवान को दया आई और भगवान ने अपना वरद हस्त बढ़ाया और हाथ में जो शंख था ना, शंख का नाम है पांचजन्य। और पांचजन्य शंख का जैसे ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया तो सारे वेद वेदांत का सार ध्रुव जी के हृदय में उतर गया, सारा ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में आ गया। और हाथ जोड़कर ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। ध्रुव उवाच कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः
अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे गोविंद मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। महाराज मूक न बोलने वाला भी बोल उठे, लंगड़ा भी पर्वत को छलांग जाए। भगवान की कृपा तो ऐसी है। प्रभु मेरी वाणी तो प्रसुप्ता सोई हुई वाणी थी, लेकिन आपने मेरी वाणी को जागृत कर दिया। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान मुस्कुराए बोले, ध्रुव क्या चाहते हो? वरम ही वरोस्मी वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है परमपिता परमेश्वर, और परमपिता परमेश्वर मुझे प्राप्त हो गया, अब कुछ मांगने की आशा नहीं। अरे भगवान को प्राप्त करने के बाद भी यदि कुछ मांग मन में रह गई ना, तो फिर भक्ति पूर्ण नहीं है अभी। इसलिए प्रभु मुझे तो आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, बोले ऊपर से तुम क्या कहते हो और भीतर क्या है वो मैं सब जानता हूँ। तो भीतर तो परमात्मा रहते हैं ना, ऊपर से तो हम आप भी यही कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर वाला तो वो तो बड़ा खराब है। वो तो उसने बड़ी लंबी लिस्ट बना रखी है महाराज, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, रोज प्रार्थना होती है भगवान से। हम ऊपर से क्या कहते हैं वह बात अलग है, अंदर हमारे क्या है यह परमात्मा जानते हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले, ध्रुव मुझे मालूम है वन में तुम किस लिए आए थे, विमाता को गद्दी पर बैठकर दिखाना चाहते थे। जाओ मेरा आशीष है, 60,000 वर्ष तक राज्य करो। कितने? 60,000 वर्षों तक राज्य करो, शासन को भोगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ना, इस माया से जैसे तैसे तो मुझे छुटकारा मिला, इस बंधन से जैसे तैसे मैं मुक्त हुआ, आप पुनः मुझे माया में बांध दोगे। भगवान ने कहा, नहीं, ये मेरी कृपा प्रसाद है, और कृपा प्रसाद प्राप्त करके इसका तो सदुपयोग करना। ऐसा कहकर प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए हैं। देवताओं ने जय जयकार करी है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ध्रुव जी जब जैसे ही चले लौटे घर के लिए, तो ध्रुव जी के पिताजी को पता चल गया था उत्तानपाद को कि मेरे बेटे ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो महाराज रथ भिजवाए, हाथी घोड़े भिजवाए, मेरा बेटा आ रहा है भगवान को प्राप्त करके। पैदल न लाना, रथ पे बिठा, हाथी पे बिठा के लाना। मालूम क्यों? अरे अभी से पहले तो वो गोदी में भी नहीं ले पा रहे थे, और आज कह रहे रथ पे बिठा के लाओ, हाथी पे बिठा के लाओ, मेरा बेटा आ रहा है। पहले तो बेटा कहने में भी शर्म आ रही थी, और पुत्र पुत्र कह के दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसके ऊपर तो सारा संसार कृपा करता है। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा राम की होई। इसीलिए तो हम देखते हैं बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े योगी जन हमारे भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं। क्या है उनके पास? केवल भगवत कृपा है। अरे आप सब धन के धनी हो, सोने चांदी के धनी हो, जमीन के धनी हो, संत महात्मा तप के धन होते हो, तपोधन होते हैं, तपस्या का धन होता है, और भगवान की कृपा उन्हें मिली होती है। इसीलिए तो देखने को मिलता है बड़े बड़े महाराज नेता, अभिनेता, राजनेता संत महात्माओं की चरण धूली पाने के लिए पीछे पीछे डोलते रहते हैं। एक क्षण मिल जाए, एक क्षण मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा मिली हुई है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। और जैसे ही महाराज रथ हाथी घोड़े लेकर आए, सेनापति ने कहा, युवराज
आइए, आप हमारे राज्य के युवराज हैं, होने वाले राजा हैं, आइए रथ पर बैठिए, हाथी घोड़े पर बैठिए। ध्रुव जी ने मना कर दिया। अब रथ हाथी घोड़े पर बैठने की आशा नहीं, अब तो एक ही आशा है, केवल भगवान का स्मरण करना है, भगवान का भजन करना है। ध्रुव जी पहुंचे हैं और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो मालूम सबसे पहले किसे प्रणाम करते हैं? अपनी विमाता का, सुरुचि को। हाँ, प्रणाम करते कहते, माँ यदि तूने मुझे उस दिन कड़वे वचन न कहे होते ना तो मुझे इतना बुरा ना लगा होता, और तूने इतने कड़वे वचन कहे कि भगवान को प्रकट कर, उसी का परिणाम माँ आज मैं भगवान को प्रकट करके आया हूं, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं। फिर दूसरे नंबर पे पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी यदि आपका प्रेम छोटी माता के प्रति अधिक न होता तो आप मुझे वन में कभी जाने न देते, आपने मुझे वन में जाने दिया, मैंने भगवत प्राप्ति की, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तब कहीं अंत में जाकर तीसरे नंबर पे अपने जन्म देने वाली माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए नेत्र सन करके ध्रुव जी कहते, माँ तेरे जैसी माँ तो भगवान सबको दे गए, सबको दे गए। धन्य है वो माँ जो भगवान के मार्ग पर अग्रसर करती है अपने बालक को। धन्य है वो माँ। आज भी भगवान कहीं गए नहीं, हमारे मध्य में हैं, आज भी भगवान आ सकते हैं। हमें ध्रुव की माँ जैसा जीवन जीना होगा, सुनीति जैसा जीवन जीना होगा, नियमों का पालन करेंगे तो हमारे यहाँ भी ध्रुव जैसे बालक का अवतार होगा और वो हमें भगवान की प्राप्ति कराएगा। कैसे? सुनिए। ध्रुव जी को गद्दी पे बिठाया, ध्रुव जी ने मना किया, राजा ने बिठाया, 4 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। अब इनका एक छोटा भाई था उत्तम, किसका बेटा? सुरुचि का, मनमानी का। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्रों की नीति वाला बेटा तो भगवान को प्रकट करके आ गया, लेकिन जो मनमानी सुरुचि का बेटा वो दंड हुआ, गलत गलत खाता पीता है, निरपराध जीवों का वध करता है। इतना उद्दंड हुआ कि एक दिन कुबेर के बगीचे में चला गया और बगीचे को उजाड़ने लगा। तो कुबेर के सैनिकों ने मना किया तो ये सैनिकों को मारने लगा। तो कुबेर के सैनिकों ने, यक्षों ने मिलकर इसका वध कर दिया। और ध्रुव जी को जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो ध्रुव जी भी युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, लेकिन स्वयंभू नाम के मनु जी महाराज आए और मनु जी महाराज ने ज्ञान दिया। तब ध्रुव जी ने उनको क्षमा दान दिया है। अब ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान के धाम को, और भगवान के धाम से विमान आया। विमान आकर जैसे ही रुका, भगवान के पार्षद बोले, ध्रुव जी आपने भगवान को प्राप्त किया, भगवान के धाम से विमान आया, आइए चलिए। और जैसे ही ध्रुव जी चलने लगे तो महाराज वहां एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया, बड़ा विकराल काला काला पुरुष। और वो सामने आके ध्रुव जी के अड़ गया, बोले स्वर्ग जाओ चाहे नरक, बैकुंठ जाओ चाहे साकेत धाम, पहले हमें ग्रहण करो। ध्रुव जी ने पूछा, कौन है भाई, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है मृत्युदेव, मौत हूं मैं, मृत्यु हूं, यहां से कोई मुझे बिना स्वीकारे जा नहीं सकता। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा तो भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, बोले इससे कहो जरा हमें प्रणाम करें। और जैसे ही ध्रुव जी ने कहा मृत्युदेव से, बोले जरा हमें झुक के प्रणाम तो करो। और जैसे ही मृत्युदेव ने ध्रुव जी को प्रणाम किया, भगवान के पार्षदों ने इशारा किया और ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पे पैर रखा और रथारूढ़ हो गए। मृत्यु के सिर पर पैर रख के भगवान के धाम को जा रहे हैं, बिना मृत्यु के प्राप्त किए। लेकिन जैसे ही जाने लगे ना तो पार्षदों को रोक दिया, बोले ठहरो ठहरो, मेरी माँ कहाँ है ये तो बताओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो वो जो आपके आगे आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जा रही है बैठ के। तो ध्रुव जी ने स्वयं तो ध्रुव लोक की प्राप्ति की, लेकिन अपने से पूर्व अपनी माता को भगवान के लोक की प्राप्ति करा दी। यह भगवान के भक्तों के जीवन का लक्षण होता है। ध्रुव चरित्र की कथा यहाँ पर विश्राम होती है। ध्रुव चरित्र की कथा से हमें यही सीखना चाहिए कि भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती, भगवान के भजन की कोई अवस्था नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा, जब से लेना आरंभ कर दो, जब से करना आरंभ कर दो। महाराज ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कराई चतुर्थ स्कंद में। आगे पंचम स्कंद में जड़ भरत राजा रघुगण की कथा सुनाई। पिछली बार विस्तार से आप श्रवण कर चुके हैं। 18,000 श्लोक है भागवत में और कथा का समय है 7 दिन।
18,000 श्लोकों की भागवत की कथा की जाए तो महाराज वर्ष भर में भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन नियम है कथा का, साप्ताहिक विधि। कथा दो प्रकार से होती है, एक तो होती है सप्ताह पारायण जो यहां चल रहा है, और एक होता है भागवत का मूल पारायण, पूरा पारायण। तो सप्ताह पारायण में तो नियम होता है जी कि चौथे दिन नंदोत्सव होना चाहिए, कृष्ण जन्म होना चाहिए, और अगर व्यास जी कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कृष्ण जन्म कहां से होगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। और मूल पारायण में ये नियम होता है कि महाराज भागवत का एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। इस नियम से वृंदावन के संत कथा सुनते हैं, महात्मा प्रत्येक वर्ष कथा कराते हैं और कहते हैं महाराज जी स्टार्टिंग से सुनाओ, एक भी श्लोक छूटना नहीं चाहिए। तो व्यास जी ने कहा, बोले महाराज फिर तो 7 दिन में तो एक ही स्कंद की कथा हो पाएगी, 12 स्कंद हैं। तो संत कहते हैं, बोले कोई बात नहीं, अगले साल फिर कराएंगे ना कथा, तो इस बार जहाँ छूटे वहां से आरंभ करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। मूल विधि वृंदावन के संत वैरागी महात्मा इस विधि से कथा सुनते हैं, एक भी संत छूटने नहीं देते। सालों साल कथाओं के आयोजन चलते रहते हैं, वर्षों तक कथाओं के आयोजन चलते रहते हैं। तो आज तृतीय दिवस है, कल चतुर्थ दिवस कथा का। आज यहाँ वामन भगवान की झांकी का आपको दर्शन कराया जाएगा। बलि वामन का चरित्र आपको सूक्ष्म रूप से श्रवण कराएं। उससे पूर्व आइए 2 मिनट गोविंद नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम को गाएं और जरा मिलजुल कर प्रेम के साथ गाएं। कष्ट मिट जाए, ओ राधे राधे, कष्ट मिट जाएंगे, ओ कष्ट मिट जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ राधे राधे, रोज कष्ट मिट जाएंगे, ओ राधे राधे, कष्ट मिट जाएंगे। ध्रुव जी ने तपस्या करी, एक पैर पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। हम कथा में कीर्तन बोलने की कहते हैं, ताली बजाने की कहते हैं, तो नहीं मत बजाओ। और जिन्हें भगवान से मिलना है भैया दोनों हाथ ऊपर खड़े करके
जीवन का आधार है। ये दो अक्षर है ना, इनको कृष्ण हमेशा अपनी मुरली में गाते हैं। इस दो अक्षर है, इनका स्मरण वृंदावन के ऋषि मुनि इस राधा नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। यही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है। बस यही नियम ले लो, कोई मिलेगा, किसी से मिलेंगे, राधे राधे बोलेंगे तो ही कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। परम आदरणीय सुखदेव भगवान बड़ी सुंदर दिव्य कथा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्रवण कराते हैं। पंचम स्कंद में जड़ भरत जी का उपाख्यान श्रवण कराया। समय का अभाव, कथा का विस्तार, तो आइए आपको वामन भगवान की कथा की ओर शीघ्रता से ले चलते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राम। एक बार की बात, स्वर्ग लोक में देवताओं के यहाँ एक आयोजन हो रहा था नाच गाने का। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, किसी की शादी विवाह हो तो आप सगे संबंधियों को बुला लेते हो, नाच गाना करते हो, मौज मस्ती। ऐसा ही कुछ चल रहा था, संगीत का कार्यक्रम इंद्र की सभा में स्वर्ग में। अप्सराएं नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, गंधर्व अपने संगीत के स्वरों से ताल दे रहे थे, सभी देवता मस्ती में मस्त थे। उसी क्षण क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति जी स्वर्ग में आए घूमने के लिए। और जैसे ही स्वर्ग में आके देखा तो चेला तो अपनी मौज में मस्ती में मस्त है। तो गुरुजी ने देखा, लगता है इंद्र ने मुझे अभी देखा नहीं है, देख लेगा तो सब बंद करके मुझे प्रणाम करेगा। और जैसे ही गुरुजी किनारे किनारे से इंद्र की ओर देखते हुए जा रहे हैं और इंद्र ने देखा कि गुरुजी आ गए, तो गुरुजी को देखते ही नजरें हटा ली। गुरुजी आए हैं तो प्रणाम करना पड़ेगा, प्रणाम करने जाऊंगा तो सारा ये नृत्य संगीत सब बंद हो जाएगा, सारा मजा किरकिरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या ऐसा कभी हमारे आपके जीवन में भी घटना घटी है? कहीं हम खड़े हो कहीं और कोई बड़ा बुजुर्ग बड़ी ला गया हो और हमें उसे प्रणाम करना पड़ता हो और हम चाहें कि ऐसे ही चले जाए काम, तो हम भी क्या करते हैं, फिर आपको बचाते हैं। हाँ, ऐसे ही काम चल जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुजी ने देखा, हो चेला जी देखते हुए अनदेखा कर रहे हो। अब तो महाराज गुरुजी बड़े कुपित हुए, बड़े कुपित हुए और कहा कि गुरु का अपमान, गुरु का सम्मान नहीं किया तुमने, संत को देखते हुए अनदेखा तुमने कर दिया। और गुरुजी ने शिष्यों का त्याग कर दिया, वहां से चले गए। बड़े दुखी ये रहने लगे। समय व्यतीत हुआ, कालांतर में देव दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि भाई अभी देवता बड़े असमर्थ है क्योंकि गुरु की कृपा उनके ऊपर नहीं है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। प्रेम से बोलो राधे राधे। और देवताओं जी के गुरु जी अभी देवताओं पे मेहरबान है नहीं, तो तुम एक काम करो, देवताओं पे आक्रमण कर दो। तो महाराज दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पे आक्रमण किया। देवता स्वर्ग को बिना युद्ध किए ही छोड़ के चले गए। महाराज बलि ने त्रिलोकी को जीत लिया, अपने शासन में ले लिया। बलि के राज्य का सारे ओर डंका बजने लगा। देवता मारे भय के, कोई पक्षी बन के रहता है, कोई पशु बन के रहता है। और जब बालक के जीवन में कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मां को होती है। और देवताओं की माता अदिति आज अपने महल में बैठी बैठी उदास थी, रो रही थी। तो उसी समय पतिदेव का आगमन हो गया। भगवान कश्यप आ गए और भगवान कश्यप ने पत्नी को रोते हुए देखा तो पूछ लिया, देवी तुम क्यों रोती हो? तो माता अदिति कहती हैं, बोले स्वामी जी मेरे जीवन में एक ही कष्ट है। बोले क्या? बोले मेरे जितने भी बेटे हैं, जितने भी मेरे बेटा हैं देवता, इन सबके राज्य को राक्षसों ने छीन लिया है। सब दुखी हैं बेचारे, सबका घर बार छिन गया है। कोई पशु पक्षी बन के रहता है, कोई चिड़िया बन के रहता है। क्या चाहती हो देवी? बोले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसी संतान जन्म लेके आवे जो मेरे पुत्र इन देवताओं के स्वर्ग को वापस इन्हें प्रदान कर दे।
भगवान कश्यप ज्ञान देते पहले तो कश्यप के पति पुत्राद्या मोह एवं कारणम देवी, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, मोह का बंधन का यही एक कारण है, सबका सच्चा पति तो परमपिता परमेश्वर है। ऐसी जब बात की तो मैया और रोने लगी जोर से, बोले तुम तो पिता हो, तुम्हें क्या मालूम बेटों के कष्ट के बारे में, माँ होते तो पता चलता। माँ रोने लगी। भगवान कश्यप से देखा ना गया तो पूछ लिया क्या चाहती हो, बोले बताया ना कोई बालक मेरे यहाँ आ जाए। तो भगवान कश्यप ने माता अदिति को एक व्रत बता दिया, जिस व्रत का नाम है पयो व्रत। पय माने दूध, दूध पी के जो व्रत किया जाए वह प्रयोग व्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में यह व्रत किया जाता है। नियम बता दिए देवी, इन व्रत नियमों का पालन करना। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में भी सुंदर प्रभु अवतार धारण करके आए। समय व्यतीत हुआ और कालांतर में माता अदिति और भगवान कश्यप के भाग्य की सराहना करते हुए माता अदिति के आंगन में साक्षात भगवान नारायण वामन रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वामन भगवान यानी बामन अंगुल के, चार चार अंगुल होते ना ऐसे लगा के, बामन अंगुल हो जाए उतने बड़े ठाकुर, बड़ी सुंदर ठाकुर की छवि है। देवता आए दर्शन करने के लिए तो महाराज देव ऋषि नारद जी आए, नारद जी ने इनको ज्ञान दिया है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इनको कमंडल प्रदान किया है। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने इनको माला प्रदान की है। महाराज उमा देवी आई, उमा देवी ने इनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी है, कमंडल में भिक्षा दे दी है। ब्राह्मण कुल में जो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है तो नियम होता है कि यज्ञोपवीत धारण करके वो भिक्षा लेने जाता है और भिक्षा लेके फिर गुरुजी को प्रदान करता है। ऐसे ही वामन भगवान भिक्षा लेके आए और गुरुजी को प्रदान की तो गुरुजी बोले इस भिक्षा से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। तो गुरुजी क्या चाहते हो? बोले वो जो त्रिलोकी का राजा है ना बलि, उसके यहाँ जाओ और उससे भिक्षा में उसका सारा राज्य मांग कर ले आओ, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा जब गुरुजी ने कहा तो भगवान आज्ञापित होकर राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। दर्शन करें राजा बलि के यज्ञ मंडप का। बहुत सुंदर यज्ञ मंडप बना है, चारों तरफ ऋषि महात्मा मुनिवर विराजमान है, स्वाहाकार की ध्वनि गूंज रही है। जय जय श्री यजमान जी हमारे वामन भगवान का पूजन करें, तब तक 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर आपको आगे की शीघ्रता से कथा सुनाकर कथा विश्राम की ओर ले चलेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। हाँ मेरा गोपाल गिरधारी जमा